गुरमीत सर, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। कैसे देख रहे हैं सर इस सिचुएशन को? अब तक तो देखिए बाजार ने, हाँ, सावधानी, सतर्कता ये तो ठीक है, लेकिन डर तो दिखाया नहीं है सर अब तक। अनिल जी, नमस्कार। बहुत बहुत मैच्योर रिएक्शन है मार्केट का। और मुझे लगता है ये भी दिखाता है कि और मैं हमेशा बोलता हूँ प्राइस एक्शन बहुत कुछ बताता है अगर आप रीड करिए। और क्योंकि ये ऑन गोइंग है अभी, तो मुझे लगता है कि कुछ प्रिडिक्ट करना या प्रीएम्प्ट करना थोड़ी जल्दबाजी होगा। बट अभी तक बाजार ये डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है कि भारत का पलड़ा काफ़ी काफ़ी भारी है। भारत का रिस्पांस जो अगर आप देखें, हमारी चॉइस ऑफ लैंग्वेज देखें, हमारा एक्शन देखें, हम अभी भी टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं जिसपे हम अटैक कर रहे हैं। हम अभी भी बात नहीं कर रहे हैं कि हमने उनके मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स पे या उस पे करी है। तो भारत का भी रिएक्शन उस हिसाब से मैच्योर है। एफआईएस के अगर आप एक्शन देखें तो कैश में कल भी बायर थे, लगातार कुछ दिनों से बाइंग कर रहे हैं। और अनिल जी, एक होता क्या है, जब भी कोई ऐसा सिचुएशन आता है तो बाजार ऑब्वियसली रिएक्ट करता है। ये हमने बहुत सारे इंस्टेंसेस में देखा है। और फिर बाजार नॉर्मल चीज़ों पे फोकस करने लगता है। तो मुझे लगता है ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये शॉर्ट टर्म है, तो बहुत ज़्यादा घबराहट की ज़रूरत नहीं है। अच्छे शेयर्स को मार्केट अभी भी रिवॉर्ड कर रहा है। आप देखिए एलएनटी के नतीजे बहुत शानदार आए। उन्होंने 10% गाइडेंस बोला था, 18-19% ऑर्डर इनफ्लो हुआ। 19 लाख करोड़ की ऑर्डर बुक है। डेटा सेंटर्स और सेमीकंडक्टर्स पे भी फोकस कर रहे हैं। एक्विजिशंस किए हैं उन्होंने ई टू ई नेटवर्क्स में, और स्ट्रेटेजिक एक्विजिशंस किए हैं। तो बाजार उसको रिवॉर्ड कर रहा है। जहां नतीजे थोड़े वीक रहे हैं, वहां हमने देखा है स्टॉक मार्केट ने उनको पनिश किया है। तो मेरे हिसाब से वेट एंड वॉच अप्रोच रखनी चाहिए। और स्ट्रक्चरली कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप बाजार कोई बड़े डिप्स देता है, तो हमारा ये मानना है कि ये बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। और भारत बहुत स्ट्रांग है। मतलब हमें 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 इनफैक्ट मैं तो एक एक्सटेंट तक कहूंगा कि हमें ज़्यादा कंपैरिजन करना भी नहीं चाहिए। और हमें उम्मीद करनी चाहिए कि ये प्रॉब्लम रूट से साफ हो। क्योंकि मेरे क्लाइंट ने मुझे बहुत अच्छी बात बोली कल कि अगर देश सेफ है तभी मार्केट सेफ है और सब चीज़ें अच्छी हैं। तो ये आई थिंक ब्रॉडर मैक्रो स्टेबिलिटी के लिए ज़रूरी है कि ये कॉन्फ्लिक्ट रूट से सॉल्व हो। और उसके लिए अगर थोड़ा बहुत वॉलीटिलिटी आती है तो हमें अपने स्ट्राइड में लेना चाहिए। कोई ऐसा घबराने की बात नहीं है। ठीक बात है, बिल्कुल। ये बात बहुत ही अच्छी है, जो पॉइंट बहुत अच्छा है। जिसने भी कहा है आपको कि वाकई में बार बार छोटी छोटी इलाज करने से एक बड़ा और परमानेंट इलाज कर लिया जाए। उसमें भले ही ठीक है, थोड़ी वॉलेटिलिटी रहे, थोड़ी कमजोरी है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक बार मतलब मामला साफ हो जाए ना, तो फिर क्या है, हमेशा की दिक्कत खत्म। और ऐसा लग भी रहा है, आपको भी सेंस मिल रहा है, मतलब कि वाकई में इस बार सरकार और सेना पूरी तरह से डिटरमाइंड है कि मामले को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। अनिल जी, आप देखिए हमने बहुत इन्वेस्टमेंट्स करी है अपने डिफेंस रेडीनेस पे, इंटेल पे। आप जो सिस्टम्स यूज हुए हैं, चाहे वो आकाश तीर हो या S-400 हो या पिनाका रॉकेट्स हो, हमने कई बार चर्चा करी जब हम डिफेंस स्टॉक्स की बात करते थे कि आप नंबर ऑफ टेक टेक जो ऐड हो रहा है, जो लॉइटरिंग एम्यूनिशन है, जो हवा में रहता है कितने कितने घंटे तक, फिर टारगेट को पहले साइज अप करता है फिर अटैक करता है। ये बहुत बहुत सारी टेक्नोलॉजी ये डीआरडीओ और डोमेस्टिक कंपनीज ने इंडिजिनियसली डेवलप करी है। पिनाका रॉकेट जो 90 किलोमीटर वाला गाइडेड रेंज है, वो किसी भी एक टाउन को 4-5 मिनट में पूरा इरेज कर सकता है। तो भारत ने बहुत तैयारी करी है इस चीज़ की, नोइंग कि कभी ना कभी ये प्रॉब्लम उस चीज़ के लिए आएगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें भरोसा रखने चाहिए अपनी आर्म फोर्सेस पे हमेशा की तरह। और इस बार टेक्नोलॉजिकली आई थिंक जो जो हमने तैयारी करी है, खाली मैन पावर तो हमेशा से हमारी अच्छी थी, आर्म फोर्सेस की जवान हमारे। पर इस बार जो हमारा टेक तैयारी है, जो हमने इंडिजिनियसली डेवलप किया है, चाहे वो ड्रोन्स हैं, यूएवीज हैं, पिनाका रॉकेट्स हैं, वो बहुत काबिले तारीफ है। और ये मुझे लगता है लोगों को हमें ये एश्योरेंस देना चाहिए कि इतने ड्रोन अटैक्स के बाद, इतने यूएवीज के बाद भी आप देखिए हम लोग आराम से चैन से, कोई भी मेजर कोई ऐसा मटेरियल लॉस नहीं हुआ है। तो ये दिखाता है कि भारत अब किस लेवल पे है। तो मुझे लगता है कि निश्चिंत रहना चाहिए। बात है तो बिल्कुल निश्चिंत है। अब ये बताएं सर कि दो तरह की थॉट प्रोसेस है। एक तरफ आम इन्वेस्टर और ट्रेडर को डर लगता है कि, और नेचुरली क्या है, जब इस तरह के माहौल में कोई भी चैनल खोलो आप, तस्वीरें वही दिखती है, खबरें वही चलती है, तो डर जाते हैं। और दूसरी ओर कोई एफआईज है, घरेलू फंड, वो आराम से पैसा लगा रहे हैं। दोनों की थॉट प्रोसेस में क्या फ़र्क है और क्यों? अनिल जी, मैं तो ये मानता हूँ कि रिटेल इन्वेस्टर्स ने सबसे ज़्यादा मैच्योरिटी दिखाई है पिछले 6 महीने में। अभी के आप 3 दिन भूल जाइए, आप देखिए एसआईपी बुक 26,000 करोड़ पे मेंटेन्ड है।
और उन्होंने दिखाया है कि डिसिप्लिन जो है वो टाइमिंग और बाकी चीज़ों से आगे आपको एज देता है। तो हमारा ये मानना है कि इस इवेंट के अलावा आप जरा अगर चार पांच चीज़ें देखें जो पिछले कुछ दिनों में हुई हैं वो बहुत पॉजिटिव है। आप देखिए, इंडिया यूके की डील साइन हुई है, कल यूएस और यूके की डील साइन हुई है, और इसके बहुत मायने हैं टेक्सटाइल्स के लिए, ऑटो के लिए और बहुत सारे सेक्टर्स के लिए। तो इंडिविजुअल अपॉर्चुनिटीज मुझे लगता है निकल के आएंगी, टेक्सटाइल्स में स्पेशली बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज, और आईटी सर्विसेज में कुछ लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज निकल के आएंगी। और ये दिखाता है कि अगले 2-3 महीने में भारत की बहुत सारी बायलैटरल डील्स होंगी, एफटीए साइन होंगे। तो बाजार हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग होता है। दूसरा, आप देखिए पिछले कुछ दिनों में चाइना ने रेट कट किया, 1 ट्रिलियन युआन इन्फ्यूज किया है। फेड ने रेट कट नहीं किया है, बट 2-3 दिन से 25-30 बिलियन डॉलर के बॉन्ड बाय करे। तो ये दिखाया कि अगर बॉन्ड यील्ड ऊपर जाएगी तो वो इंटरवीन करेगा, और वेट एंड वॉच मोड में है। तो लिक्विडिटी सारे सेंट्रल बैंक्स इन्फ्यूज करेंगे। इंटरेस्ट रेट्स ग्लोबली कम हो रहे हैं, ब्रेंट $60 है। हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी पिकअप कर रही है, आप जीएसटी के नतीजे नंबर देखिए। और सबसे बड़ी बात, आप रूरल डिमांड देखिए, क्लियर अपटिक है। और ट्रैक्टर सेल अगर बढ़ रहा है तो इसका मतलब है पिछला क्रॉप सीजन अच्छा गया है, और अगले क्रॉप सीजन को लेके जो किसान है वो पॉजिटिव है। तभी ट्रैक्टर जैसा जो हाई टिकट परचेज है वो उसमें उसमें ग्रोथ देखने को मिलती है। तो मुझे लगता है कि ब्रॉड मैक्रो बहुत अच्छा है। और जब ये प्रॉब्लम सेटल होगी, और होगी ये, मतलब मुझे लगता है कुछ दिनों की बात है, तो ये मैक्रोज और फंडामेंटल्स टेक ओवर करेंगे, तो ब्रॉड पिक्चर बहुत अच्छी है। तो मेरे हिसाब से मेरा अप्रोच तो बाय ऑन डिप्स है। मुश्किल होता है इस समय में, बट मुश्किल समय में जो आप डिसीजन लेते हैं वही वही अल्फा जनरेट करते हैं पोर्टफोलियो। बाजार में जब आप पैसा लगाएंगे तो ही पैसा बड़ा बनेगा, लेकिन पैसा लगाना कहाँ है? जब भी मन करे, जब भी कॉन्फिडेंस आए, जब भी लगेगा हाँ अब मैं कंफर्टेबल हूँ, तो क्या खरीदना चाहिए? तो अनिल जी, एक तो जो हमने देखा कि आरबीआई भी अब देखिए जून में रेट कट करेगा। बैंक्स का एक जो प्रेशर था निम पे वो धीरे धीरे ईज आउट होगा। कॉस्ट ऑफ फंड्स ठीक हो रहा है, ट्रेजरी गेन आएंगे, क्योंकि आप देखिए 10 ईयर बॉन्ड में आपसे 1 साल से इस बारे में बात कर रहा हूँ, 7.25 थी, आज 6.30 आ गई है। अगर आपने 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड ही खरीदा होता पिछले 1 साल में, तो आपका डबल डिजिट रिटर्न है एज अ रिटेल इन्वेस्टर। तो थोड़ा बैलेंस एलोकेशन करिए। कुछ अभी भी आप लॉन्ग ड्यूरेशन बॉन्ड्स और बैंकिंग स्टॉक्स को देख सकते हैं। 6.40 के आसपास का यील्ड है, मुझे लगता है ये 6 के आसपास दिखेगा आपको अगले 3 से 6 महीने में। इसका मतलब है 40-50 पैसा अगर सॉफ्टन होता है तो बॉन्ड आपको डबल डिजिट रिटर्न दे सकता है, लॉन्ग ड्यूरेशन बॉन्ड। बैंकिंग स्टॉक्स मुझे काफ़ी लुक्रेटिव लग रहे हैं, डिस्पाइट थोड़ा सा जो रन अप हुआ है। कुछ सिलेक्टिव अपॉर्चुनिटीज देखने को मिल रही हैं, जैसे ईपीसी और इंफ्रा प्ले, एलएनटी के नतीजे शानदार हैं, तो ब्रॉडर रिवाइवल की तरफ फोकस कर रहा है। गवर्नमेंट की स्पेंडिंग बढ़ी है, एनर्जी जी हमें एज अ स्पेस अच्छा लग रहा है। और थोड़ा आप कॉन्ट्रेरियन हो सकते हैं जहां पे आपको लग रहा है कि बहुत अंडर ओनरशिप है, जहां पे इस लड़ाई की वजह से बहुत शार्प करेक्शन आ रहा है आपको एयरलाइन स्टॉक्स में, होटल स्टॉक्स में। जो ब्रॉड कंजम्पशन प्ले है, डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन प्ले है, उसमें भी थोड़ा करेक्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि रिएक्शन आएगा मार्केट का, क्योंकि ट्रैवल सस्पेंड होगा, टूरिज्म पे थोड़ा शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट आएगा। तो यहाँ पे एक अच्छे मौके अनिल जी मुझे लगता है बन सकते हैं, बट थोड़ा बैलेंस रहिए। मतलब सब कुछ इक्विटी नहीं करना है। मुझे लगता है थोड़े बहुत गोल्ड, बॉन्ड्स, सिल्वर, बाकी जगह भी थोड़ा सा जूस और है। असेट एलोकेशन ज़्यादा ज़रूरी है। सारा का सारा पैसा एक साथ इक्विटी में डालेंगे तो थोड़ा मामला रिस्की हो जाएगा। लेकिन फिक्स इनकम के लिहाज से, क्योंकि अब ब्याज दरें घटने की आपने बात कही, क्या वहाँ पैसा लगाना ठीक है? यदि हाँ, तो किस तरह के फंड्स या किस तरह के डेट इंस्ट्रूमेंट्स बढ़िया रहेंगे पैसा लगाने के लिहाज से? पंडित जी, इसको 2-3 तरीके से आप कर सकते हैं। एक, आप आरबीआई अलाउ करता है कि आप जीसेक डायरेक्टली खरीद सकते हैं, जो आरबीआई डायरेक्ट का ऑप्शन सरकार ने दिया है। तो जिनका 12 लाख से कम का एनुअल इनकम है वो डायरेक्टली गवर्नमेंट बॉन्ड्स आरबीआई के पोर्टल से आप अपने एडवाइजर को कंसल्ट करके ले सकते हैं। दूसरा ऑप्शन, आप अच्छे गिल्ड फंड या गिल्ड ईटीएफ ले सकते हैं 10 ईयर्स वाले। साल, 1.5 साल, 2 साल के होराइजन से लीजिए, क्योंकि यील्ड थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होती है, जैसे पिछले 1-2 दिन में यील्ड ऊपर आई है। तो अभी 6.40 6.50 का अगर यील्ड है, और 20 साल का बॉन्ड 6.70 का है, तो थोड़ा 6.60 का है, तो 20 पैसे का स्प्रेड है 10 और 20 साल में, वो भी कम होगा। तो 40-50 पैसा का अगर यील्ड सॉफ्टन होता है, और एक कंसेप्ट होता है मॉडिफाइड ड्यूरेशन जो इंटरेस्ट रेट सेंसिटिविटी बताता है बॉन्ड्स की, ज्यादा टेक्निकल नहीं होगा, बट अगर 50 पैसा यील्ड कम होता है अगले लेट्स से 12 महीने में, और आपका 8 साल का ड्यूरेशन है, तो 0.5 × 8 मतलब 4 से 5% का मार्क टू मार्केट गेन आएगा। तो 6.40 का आपका यील्ड हो गया, 4-5% का आपका लेट्स से मार्क टू मार्केट गेन आता है। तो आप डबल डिजिट रिटर्न गवर्नमेंट बॉन्ड्स में बना सकते हैं, और गवर्नमेंट बॉन्ड रिलेटिवली काफी सेफ है।
ठीक है, इंटरमिटेंट वॉलेटिलिटी होगी। दूसरा, आजकल एक कैटेगरी है इनकम आर्बिट्राज जिसे हम बोलते हैं म्यूचुअल फंड्स की, जिसमें बॉन्ड्स और आर्बिट्राज फंड्स दोनों होते हैं। वहाँ पे अभी भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 12.5% है अगर आप 2 साल रखें, तो वो एक अच्छी कैटेगरी है फिक्स इनकम के लिए। और थोड़ा सा एक मल्टी एसेट फंड्स आते हैं, जो ये कैटेगरी बहुत अच्छा कर रही है अनिल जी, बहुत समय से, जो कमोडिटीज में भी एक्सपोजर लेते हैं, गोल्ड सिल्वर वगैरह में, बॉन्ड्स में भी और इक्विटीज में भी, वो भी देख सकते हैं। तो थोड़ा सा मेरे को ये मानना है कि अगर आपका डबल डिजिट रिटर्न कम रिस्क लेके भी बनता है, तो उसको पोर्टफोलियो में थोड़ा सा ऐड करना चाहिए और रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स पे फोकस करना चाहिए। ओके, बिल्कुल ठीक बात है। तो ये आपके लिए होगी सही स्ट्रेटेजी। गुरमीत सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।